राम राम सभी साथियों ने भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब सिटी पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करांगे सीटी एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेकर। क्या कट ऑफ लगेगी इस एग्ज़ाम की या सिर्फ ये एक पात्रता परीक्षा है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देवांगे अपने, और सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर भी करांगे। उससे पहले आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, बात कर लेते हैं अब जो सीटी एग्ज़ाम हुआ था 26 और 27 जुलाई को, कि उसमें जो परीक्षा हुई थी उसमें क्या कट ऑफ लगेगी आपकी, या फिर ये एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है। तो साथियों, आपने बता दें कि जो सीटी का जो ये प्री एग्ज़ाम हुआ है 26 और 27 जुलाई को, ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है आपकी, ना कि इसमें कोई कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ लगेगी जो आपके बाद में एग्ज़ाम होंगे, मेंस एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपकी कट ऑफ लगेगी। उसके बारे में पूरी डिस्कस कर लेते हैं हम। ये एक आपकी सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इसमें जो आयोग ने आपके क्राइटेरिया निर्धारित किया है मेंस एग्जाम के लिए, वो किया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 50 अंक जरूरी हैं, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए 40 अंक लेना जरूरी है। ये अगर आपके आते हैं 40 और 50 अंक, तो आप इस जो मेंस परीक्षा होगी उसके लिए पात्र हो जाओगे। अब इस परीक्षा के बाद में भी फिर आपकी एक मेंस परीक्षा होगी जिसको विभागीय परीक्षा बोलते हैं, जैसे कि कलरक की, पटवारी की, ग्राम सचिव की, या फिर जो भी डिप्लोमा बेस पे जो भी पोस्टें आएंगी उनके लिए एक विभागीय परीक्षा होगी। उसके लिए आप इस परीक्षा के बाद में पात्र हो जाओगे, ठीक है। मेंस एग्जाम के बाद ही फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो और इसके बारे में क्या था कि जो कट ऑफ को लेकर आपके डाउट हैं उनको हम दूर कर देते हैं। कि सबसे पहले जैसे ही अब एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में परी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में जो सबसे पहले आयोग काम करेगा वो पोस्ट रिलीज करेगी कि किस विभाग में कितने पदों पर वैकेंसी होगी। जैसे कलरक की कितनी रहेगी, पटवारी की कितनी वैकेंसी रहेगी, ग्राम सचिव की कितनी रहेगी। उसके बाद में फिर जिसके भी 40 और 50 नंबर आए हुए हैं कैटेगरी के हिसाब से, उसके बाद में आपका पोस्ट का चयन करवाओगी। पोर्टल ओपन करेगी, उसमें आप पोस्ट का चयन करोगे, यानी कि प्रेफरेंस भरेंगे। उसके बाद में आयोग फिर मेंस एग्जाम के लिए 10 गुना कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी, जिसने जो फॉर्म भरा है जिस भी पोस्ट के लिए। मान के चलो आपने विभाग ने कल रख के 5,000 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इस 5,000 के लिए मान के चलो कि 1,00,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया जो सीटी पास किया जिसने। उसमें 40 नंबर वाले भी आ गए, 50 नंबर वाले भी आ गए, और 60-70 वाले भी आ गए। तो 1,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 5,000 इसमें वैकेंसी है कल रख की। तो जो कट ऑफ लगेगी वो आपकी 1,00,000 लोगों मत लगेगी, यानी कि 5,000 का 10 गुना 50,000, 50,000 जो 1,00,000 में टॉप हैं उन लोगों को आयोग मेंस एग्जाम के लिए बुलाएगा। समझ में आएगा इतना कि ये जो आपकी कट ऑफ है इस तरीके से ही रहेगी, क्योंकि अभी तक कोई पोस्ट नहीं आई। अभी तक किसी भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं कि किस भर्ती में कितनी पोस्ट आओगी। तो आप उससे पहले कैसे अंदाज़ा लगा सका कि कट ऑफ ये रहेगी? समझते हो? तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आपका जो पोस्ट आ जाएं, उसके बाद में सही पता चलेगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। यहाँ पे मुद्दा सिर्फ है कि आपके इतने नंबर जरूर हो कि आप 10 गुना में आ जाओ, बस इतनी सी बात है। और इसमें ज़्यादा भड़क लेने वाली कोई बात नहीं है कि सर मेरा वो लिस्ट में नाम आओगा कि ना होगा, वो देख लेना। ये जो कट ऑफ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे, पिछली वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ है। जैसे ये वैकेंसी है पोस्ट वाइज, जैसे कनाल पटवारी की थी 340 पोस्ट थी। इसमें जो जनरल की कट ऑफ लगी थी वो 73-74 नंबर पर लगी थी, और BC-A की 70 और 71 नंबर पर लगी थी। BC-B की लगी थी 72 और 73 पे। तो इस तरीके से ये पटवारी है लैंड रिकॉर्ड, इसकी कट ऑफ ये रहेगी। पीछे जो गई थी भर्तियाँ ये थी। उसके बाद में पटवारी B&R, उसकी कट ऑफ ये रही थी। उसके बाद में जैसे ग्राम सचिव की 3,000 पोस्ट थी, और उसमें जो जनरल की कट ऑफ थी 65 और 66 थी। BC की 61 और 62 के बीच में थी।
वैसे ही कल रख के 6000 पद थे, उसमें जो जनरल की कट ऑफ थी 60 से 61 नंबर पर लगी थी और 57 से 58 बीसी की लगी थी। तो इसके हिसाब से जो पिछली कट ऑफ आपकी, इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो, अगर सेम पोस्ट रहती हैं तो इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका मेंस एग्जाम के लिए 10 गुना लिस्ट में नाम आओगा कि नहीं आओगा। तो ज़्यादा सी भड़क लेने की जरूरत को नहीं, आप देख लेना पिछली कट ऑफ के हिसाब से, क्योंकि जब आयोग भर्तियों को रिलीज करेगा, टोटल पोस्ट रिलीज करेगा, उसके बाद में ही आपकी कट ऑफ का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उससे पहले आप मेंस, अगर इसके हिसाब से जो पुरानी कट ऑफ है इसके हिसाब से आपके नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। नहीं तो आप खूब पढ़ो, क्योंकि आगे अगस्त सितंबर में बोल रहे हैं कि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होना है। तो सभी साथियों से यही निवेदन है कि भाई कट ऑफ के बारे में ज़्यादा भड़क ना लेके अपनी तैयारी करो। मेंस में आपका नाम आऊगा तो भी ठीक से, और नहीं फिर आपका ग्रुप डी का तो एग्ज़ाम होगा, ठीक है नहीं, तो उसकी तैयारी जरूर करो। जानकारी अच्छी लगी तो सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।